उमेदाराम जी बेनीवाल के राजनीति के अंदर विवाद और आरोप प्रत्यारोप भी है। मान रहे हैं कि हरीश चौधरी को कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए या कांग्रेस पार्टी उनके नाम का ऐलान करेगी, क्या मानते हैं सर? उमेदाराम जी बेनीवाल तो विवाद करने के लिए विवाद कर रहे हैं, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। आज वो ये बात कर रहे हैं कि धनबल जीता और जनबल हारा, ये अपमान किसका है? रहे आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहें हनुमान बेनीवाल, जो कहीं ना कहीं 3 सीटों से निकल करके 1 सीट तक आकर के सीमित रह गए। हरीश चौधरी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? जो जोधपुर डिवीजन के अंदर मुख्यमंत्री के अलावा इकलौता एमएलए हरीश चौधरी है जिसको बाइतू की जनता की ताकत से सिटिंग एमएलए को जिताकर बाइतू के लोगों की, बाइतू के बढ़ते हुए बाइतू की जीत। बाइतू विधायक हरीश चौधरी पिछले 2 दिनों से बाइतू के तमाम जगहों पे जा रहे हैं। वह वीर शहीदों के स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्जित कर रहे हैं। आज चौधरी साहब यहाँ पे गिडा मुख्यालय पे आए और वीर शहीदों को पुष्प अर्जित किया। हमारे साथ में चौधरी साहब हैं, इनसे पूरी बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बाइतू की जनता ने एक बार फिर से मौका दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। बाइतू की जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया बाइतू का प्रतिनिधित्व करने का विधानसभा में। बिल्कुल, आज यहाँ पे गिडा मुख्यालय पे आए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गिडा मुख्यालय पर मैं आया, परिवार के अंदर में आया और गिडा में परिवार के लोगों से मैं मिला। बिल्कुल, बाइतू के अंदर एक ये ट्रेंड चल रहा था, काफ़ी लोग इस प्रकार की थ्योरी भी हमारे बीच में चल रही थी कि नहीं, बाइतू के अंदर जो एक बार जीता है वो दोबारा नहीं जीता, लेकिन कहीं ना कहीं हरीश चौधरी ने ये करके देखा है कि लगातार भी 2 बार जीत अर्ज कर सकते हैं। क्या बाइतू वासियों के लिए हरीश चौधरी अगले 5 सालों में करने जा रहे हैं? बाइतू की जनता को क्या उम्मीदें रहेंगी? देखो, ये तो बढ़ता हुआ बाइतू जीता, हरीश चौधरी नहीं जीता। और मैंने जीवन में 7 चुनाव लड़े और कभी भी मैंने वादा और घोषणा नहीं की। जितना मेरे से बन पाया मैंने 5 वर्षों के अंदर किया और जो मैंने किया वो आंकड़े और काम अपने आप बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पानी के अंदर बाइतू अग्रणीय विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और आने वाले 5 वर्षों के अंदर भी मेरे ईमानदारी से प्रयास रहेंगे कि बाइतू हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े। आपके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी रहे, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहें हनुमान बेनीवाल, जो कहीं ना कहीं 3 सीटों से निकल करके 1 सीट तक आकर के सीमित रह गए। हरीश चौधरी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? जो तौर तरीका हनुमान बेनीवाल जी ने अपनाया, राजस्थान के लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। और जो हनुमान बेनीवाल जी है उनको राजस्थान के लोगों ने पहचान लिया है और कथनी और करनी में उनका अंतर है कि वो सिर्फ वो दिखाने के लिए राजनीति के अंदर कार्य करते हैं, वो राजनीति के अंदर कार्य करने के लिए नहीं करते हैं। इस कारण राजस्थान के लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। उमेदाराम बेनीवाल ने भी यहाँ पे बाइतू मुख्यालय पे एक विशाल जनसभा की थी जिसमें उन्होंने कई एलिगेशन लगाए थे, साथ ही साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर भी उनके आरोप थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? उमेदाराम जी बेनीवाल के राजनीति के अंदर विवाद और आरोप प्रत्यारोप भी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2000 नाम फर्जी जोड़े गए। वो 2000 लोग बाइतू की जनता के, बाइतू की जनता में जो मतदाता है, मतदान सूची के अंदर हुआ। मैं 2000 लोगों से पूछूंगा कि क्या आप बाइतू के लोग हो, क्या आप बाइतू के मतदाता हो या फर्जी हो। कोई भी जाकर उन 2000 लोगों की सूची में अगर अध्ययन करेंगे तो अपना पता चल जाएगा कि 2000 सिर्फ आरोप लगाकर बाइतू के लोगों के फैसला है वो स्वीकार नहीं कर बाइतू के लोगों को में कमियां निकालना, क्या ये सही है, गलत है? मेरे नज़र में बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सर, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के सोशल मीडिया पे एक काफ़ी ये धड़ा है, वह लोग भी मान रहे हैं कि हरीश चौधरी को कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए या कांग्रेस पार्टी उनके नाम का ऐलान करेगी, क्या मानते सर? नहीं, मैं जीवन में किसी पद मैंने नहीं मांगा। मैं बाइतू के विधायक के तौर पर आने वाले 5 वर्षों के अंदर एक विधायक की जो जिम्मेवारी है वही मेरी प्राथमिकता। मैं बाइतू के को आगे कैसे बढ़ा पाऊँ ये मेरा प्रयास रहेगा। आज तक जीवन में मैंने कभी टिकट और पद नहीं मांगा और मैं इस तरह की किसी भी पद के लिए मैं किसी की प्रतिस्पर्धा में नहीं हूँ। हरीश चौधरी का एक नारा था, बढ़ता बाइतू, जो कहीं ना कहीं चुनावों तक बाइतू के हर युवा की जुबा पे था। वो नारा किस तरह से बाइतू के आगे बढ़ता रहेगा सर? नहीं, बढ़ता बाइतू पानी के अंदर पूरे देश में सबसे ज़्यादा स्कीम स्वीकृत कहाँ हुई? बाइतू में। सबसे ज़्यादा लगा कहाँ? बाइतू। सड़क जो आज़ादी से लेकर 5 वर्ष पहले तक जितनी सड़क बाइतू में बनी उतनी बड़ी तादाद के अंदर बाइतू के अंदर वो सड़कों की स्वीकृति होना
ये विवाद करने वाले विवाद करते गए कि भाई सिर्फ घोषणा है। आज दरापतन के अंदर वो 90% सड़कें का कार्य प्रगति के अंदर है। स्कूल के क्रमोदय 2200 स्कूल का क्रमोदय पिछले 5 वर्षों के अंदर हुआ। राजस्थान के अंदर किसी विधानसभा के अंदर हुआ जो 10 पीएससी की स्वीकृति हुई। 9 पीएससी 5 साल पहले हुआ करती थी, उसमें 10 अतिरिक्त पीएससी। बिजली के कनेक्शन 35,000 कनेक्शन बाइतू के जनता अच्छी तरह से जानती कि 35,000 कनेक्शन तो तमाम क्षेत्र के अंदर बाइतू आगे बढ़ा। 1 कॉलेज थी तो 5 कॉलेज भी। तो ये बढ़ता हुआ बाइतू है। अपन गिड़ा बैठे हैं, गिड़ा के अंदर हर समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी रही। उससे पहले ये विवाद करने वाले ताकतें हर कदम के ऊपर विवाद करती थी और सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी में रुकावटें करती थी। 5 वर्ष के अंदर विवाद करने वालों ने बहुत प्रयास किया, विवाद किया, पर हर समाज को जमीन का आवंटन हुआ। इस गिड़ा के अंदर उन्होंने विवाद कर आज पीढ़ियों से साथ बैठने वाले लोगों के बीच में विवाद किया, धरने करे, प्रदर्शन करे, मुकदमे हुए, जेल जाना हुआ, पर 5 वर्षों के अंदर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी रही। ये बढ़ता हुआ बाइतू है। सर, उम्मीदवार बेनीवाल ने एक बात और कही थी जो ज़्यादा वायरल हो रही थी। उसमें उम्मीदवार ने कहा था कि बाइतू के अंदर धन बल जीत गया है, मन बल हार गया है। उसको लेकर के लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, आप क्या कहना चाहें? धन बल से कौन चुनाव लड़ा? उम्मीदवार रामजी बेनीवाल खुद अपने आप को पूंजीपति कहते हैं। जीवन के अंदर मैं 18 साल की उम्र से लेकर आज तक मैंने कोई व्यापार नहीं किया। कोई भी आंकड़े देख ले, रिकॉर्ड देख ले, उम्मीदवार रामजी बेनीवाल खुद ठेकेदारी करी, व्यापार करी, खुद व्यापारी होते हुए खुद ने जो पैसा खर्च किया बाइतू के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और हरीश चौधरी ने जीवन के अंदर कभी कोई व्यापार नहीं किया। हरीश चौधरी ने पैसा नहीं कमाया, हरीश चौधरी ने लोग कमाई। और आज मेरा ये पहला चुनाव नहीं है, जीवन का मेरा 7वां चुनाव है। 7 चुनाव लोगों की ताकत से मैं लड़ा हूं, मेरी खुद की आर्थिक ताकत से मैं नहीं लड़ा हूं। उम्मीदवार रामजी बेनीवाल तो विवाद करने के लिए विवाद कर रहे हैं, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। आज वो ये बात कर रहे हैं कि धनबल जीता और जनबल हारा। ये अपमान किसका है? ये बाइतू के मतदाताओं का अपमान है। आज उम्मीदवार रामजी बेनीवाल ये कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ। 23 तारीख को रात को और 24 तारीख को रात को जो उन्होंने बाइतू के अंदर तांडव किया, क्या बाइतू के लोग इसको स्वीकार करेंगे? ये पहली दफे नहीं किया। उम्मीदवार रामजी बेनीवाल पुनियों के तले के अंदर जिस दिन सरपंच में का चुनाव लड़वे थे, वही चीजें उन्होंने उस वक्त की और वही वापस आज दोहरा रहे, सिर्फ विवाद करने के लिए। उम्मीदवार रामजी बेनीवाल ने हरीश चौधरी पर यह आरोप लगाया, खुद ने आरोप लगाया कि कमलेश हत्याकांड के अंदर कमलेश इनकाउंटर के अंदर हरीश चौधरी शामिल था। और खुद ने उम्मीदवार रामजी बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल, जिन्हें दोनों ने यह कहा कि सीबीआई के अंदर दिया। आज सीबीआई के अंदर जांच हो चुकी है बाइतू के लोगों के बीच में। उन्होंने उस जांच के लिए चर्चा करी नहीं, सिर्फ विवाद करके विरोध करना और आरोप लगाकर और उस आरोप को लगाकर और दौड़ जाना, ये उनकी कार्य प्रणाली रही, ये उनकी संस्कृति रही। हरीश चौधरी कुछ भी बाइतू के लोगों के लिए किसी के लिए किया तो उन्होंने दिखाने के लिए नहीं किया, उन्होंने ईमानदारी से बाइतू के लोगों को परिवार माना। किसी के साथ भी अगर किसी मेहनत के लिए अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, कोई योगदान कर रहे हो, तो क्या ये दिखाना चाहिए? नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ओंकार भारती जी को जो उन्होंने दान किया है, वो दान करते वक्त फोटोएं खिंचाकर उसका प्रचार प्रसार करना और चुनावों में उसका जिक्र करना और चुनाव के बाद में उसके ऊपर विवाद करना, क्या ये संस्कृति ठीक है, गलत है? हरीश चौधरी ने किया या नहीं किया दुनिया में किसी को पता नहीं, और जीवन के अंदर किसी को कुछ पता नहीं लगने दूंगा क्या ये रास्ता सही है या दूसरा रास्ता सही है। हरीश चौधरी ने किसी स्कूल के अंदर निजी आई से किसी लोगों की मदद लेकर और कोई बोर्ड लगाया तो किसी को पता है या नहीं? क्या ये संस्कृति ठीक है? टिड्डी के अंदर हरीश चौधरी ने कुछ किया, किसी को आज भी नहीं पता। मैं चुनाव के वक्त में किसी को ये नहीं बताया कि टिड्डी के वक्त हरीश चौधरी ने क्या किया, कोरोना के वक्त हरीश चौधरी ने क्या किया, साधु संतों के लिए हरीश चौधरी ने क्या किया, मंदिर के लिए हरीश चौधरी ने क्या किया, स्कूल के लिए हरीश चौधरी ने क्या किया, विकलांग के लिए हरीश चौधरी ने क्या किया, नौजवान के लिए हरीश चौधरी ने क्या किया, इसका जिक्र कभी हरीश चौधरी ने नहीं किया। तो इस तरह की राजनीतिक दिशा सही है या गलत है, ये बाइतू की जनता बहुत जागरूक है, उन्होंने फैसला किया है। जोधपुर डिवीजन के अंदर मुख्यमंत्री के अलावा इकलौता एमएलए हरीश चौधरी है जिसको बाइतू की जनता की ताकत से
सिटिंग एमएलए को जिताकर बाइतू के लोगों की, बाइतू के बढ़ते हुए बाइतू की जीत। इस लहर के अंदर जहाँ एक भी सिटिंग एमएलए नहीं जीता, बाइतू के लोगों ने हरीश चौधरी को बढ़ते हुए बाइतू का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा में भेजा है। ये बाइतू के लोगों की जीत है, बढ़ते हुए बाइतू की जीत है, विवाद की, निराधार आरोप के, झूठ की हार है। बिल्कुल सर। एक मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे। एक सवाल, बाइतू के युवाओं के लिए हरीश चौधरी का क्या संदेश है? नहीं, मैंने विकास के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर मेरी प्राथमिकता रही है शिक्षा में, संस्कार में और जागृति के अंदर मैं बाइतू को आगे बढ़ाऊंगा। हर दिशा के अंदर मैं बाइतू को आगे बढ़ाऊंगा और सब मिलकर बाइतू के अंदर परिवार के तौर के ऊपर ये हुर्र विरोध और विवाद की संस्कृति जो ये लाना चाहते हैं, वो बाइतू के अंदर नहीं। हम लोग उसको पैर परसाना चाहिए और हम अपनापन के, इज्जत के, मान सम्मान, कदर कायदे से शिक्षित होकर, जागृत होकर और संस्कार में बाइतू को आगे बढ़ाएं। सर, मैं एक और बात जानना चाहूँगा। आप अक्सर अपने संबोधन में मालानी का जिक्र करते हैं। आमतौर पे जो युवा पीढ़ी है, युवा जनरेशन है, उससे कहीं ना कहीं मालानी से शायद वो जानकार नहीं है। बताइए सर विस्तार में थोड़ा सा। नहीं, मालानी तो हम लोगों का ये इलाका है। ये तो आज़ादी के बाद में ये जिले का और प्रशासनिक तौर के ऊपर था। उससे पहले इस इलाके को हम लोग मालानी कहते थे। मारवाड़ है, पारंपरिक तौर के ऊपर मालानी है। और मालानी में हम लोगों के जो संस्कार है, संस्कार क्या, एक दूसरे की मदद करना। हम हमारे परिवार से पहले हमारे पड़ोसी के मानते हैं। बिल्कुल। हम लोगों के जो परंपरा है वो कहीं परिवार के अंदर पीढ़ियाँ है, पर पड़ोसी में पीढ़ी नहीं है, परिवार से पहले पीढ़ी। हल हम लोग हल पर हाथ बाद में रखते थे। पहले हम लोग पशु के लिए, पक्षी के लिए, गांव के गरीब के लिए मांगते थे। ये मालानी की परंपरा है। हम लोग सब बाहर से आए हुए हैं, तकलीफ के दिनों के अंदर हम लोग आए हुए हैं, एक दूसरे की मदद कर कर हम लोग भाईचारे से हम लोग मालानी के अंदर आगे बढ़े। ये मालानी है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ये कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी साहब थे और इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।